हेलो दोस्तों, एक्सप्रेस ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट की कंप्लीट समरी लेकर आई हूँ। ये सिर्फ एक बुक नहीं, एक गाइड है जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप प्लान मिलेंगे बेटर हैबिट बनाने के। एक दिन, एक हफ्ते के लिए नहीं, लाइफ टाइम के लिए। इस बुक समरी में हम समझेंगे कि हैबिट के पीछे का साइंस क्या है, क्यों हम कोई काम रोज करते हैं और फिर उसे करते ही रहते हैं। साथ ही इस बुक में हमें प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज भी जानेंगे जो हमें नई अच्छी हैबिट्स डेवलप करने में और किसी बुरी हैबिट को छोड़ने में हेल्प करेगी। ये बुक उन सब के लिए है जो अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, जो अपनी हैबिट्स को चेंज करना चाहते हैं या जो ये जानना चाहते हैं कि हैबिट्स कैसे बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं और हैबिट को समझने की कोशिश करते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी छोटी छोटी आदतें हमारी लाइफ में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। हम बहुत आसानी से डेली बेसिस पे होने वाली छोटी इम्प्रूवमेंट्स को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, क्योंकि ये इम्प्रूवमेंट नोटिसेबल नहीं होती, लेकिन लंबे समय में ये सिग्निफिकेंट चेंज ला सकती हैं। अगर आप हर दिन 1% भी बेहतर होते हैं तो एक साल में आप खुद का 37 टाइम्स बेटर वर्जन बन सकते हैं। और अगर कोई बुरी हैबिट आपको 1% भी डेली बेसिस पे डैमेज कर रही है तो सोचिए एक साल में आप कहाँ पहुँच जाएंगे। ये मैटर नहीं करता कि आप अभी सफल हैं या असफल है, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी जो प्रेजेंट हैबिट है वो किस डायरेक्शन में है। मान लो आपको जंक फूड खाने की आदत है। आप सोचेंगे कि एक बर्गर से क्या होता है, लेकिन यही एक बर्गर रेगुलर बेसिस पे आपको हेल्थ को अफेक्ट करेगा। जेम्स क्लियर ने अपनी बुक एटॉमिक हैबिट में 4 स्टेप्स बताए हैं जिससे हैबिट डेवलप होती है। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। क्यू वो ट्रिगर है जो हैबिट स्टार्ट करता है। क्रेविंग आपको उस एक्शन को करने के लिए मजबूर करता है। रिस्पॉन्स हमारा एक्शन होता है और रिवॉर्ड वो फीलिंग है जो एक्शन लेने से मिलती है। किसी भी हैबिट को डेवलप करने के लिए क्यू को ऑब्वियस करें, क्रेविंग को अट्रैक्टिव बनाएं, रिस्पॉन्स को ईजी कर दें और रिवॉर्ड सेटिस्फाइंग होना चाहिए। इन चारों स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके आप किसी भी नई हैबिट को ईजिली डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। क्यू को ऑब्वियस बनाएं ताकि आप जो करना चाहते हैं इसके लिए आपके माइंड को क्लैरिटी मिले। जैसे अगर आप मॉर्निंग वॉक करना चाहते हैं तो अपने शूज़ या ट्रैक सूट को ऐसी जगह रखें जहां वो आपको ईजिली दिखे। क्रेविंग को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हैबिट स्टैकिंग का यूज़ करें, मतलब अपनी किसी भी करेंट हैबिट जो आप करते हैं उसके साथ इस नई हैबिट को जोड़ दें। जैसे अगर आप सुबह चाय पीते हैं तो उसके बाद अपनी नई हैबिट जैसे स्ट्रेचिंग या एक्सरसाइज को ऐड ऑन कर दें। जो हैबिट हम डेवलप करना चाहते हैं उसे इजी से स्टार्ट करें। ह्यूमन बिहेवियर लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट को फॉलो करता है, मतलब हम वही काम करना चाहते हैं जिसमें सबसे कम एफर्ट लगे। जैसे अगर आप रीडिंग हैबिट डेवलप करना चाहते हैं तो डेली एक पेज से स्टार्ट करें। जेम्स क्लियर ने इसके लिए बुक में 2 मिनट्स रूल के कॉन्सेप्ट को भी समझाया है। इसके अनुसार अगर कोई टास्क 2 मिनट या उससे कम समय में हो जाता है तो हम उसे तुरंत कर लेते हैं। इसलिए अपने बड़े टास्क को छोटे मैनेजेबल चंक्स में ब्रेक कर दें। हम उस हैबिट को जरूर रिपीट करते हैं जिसका एक्सपीरियंस सेटिस्फाइंग रहा हो। हमारे ब्रेन का इवोल्यूशन ऐसे हुआ है कि वो इमीडिएट रिवॉर्ड को प्रायोरिटाइज करता है। इसलिए हर पॉजिटिव हैबिट के बाद खुद को रिवॉर्ड करें। इसी तरह अगर आप किसी बुरी हैबिट को छोड़ना चाहते हैं तो ठीक उसका उल्टा इन्वर्स लॉ अप्लाई करें। क्यू को इनविजिबल बनाएं, क्रेविंग बहुत अनअट्रैक्टिव कर दें, रिस्पॉन्स डिफ़िकल्ट हो जाए और रिवॉर्ड अनसेटिस्फैक्ट्री हो। इससे आपका हैबिट लूप ब्रेक हो जाएगा और आप वो हैबिट आसानी से छोड़ देंगे। अब सही डिफ़िकल्टी लेवल चूज़ कैसे करें? इसके लिए आपको अपने गोल और खुद की कैपेबिलिटीज़ को इवैल्यूएट करना होगा। मान लीजिए आप एक्सरसाइज की हैबिट स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप पहले से फिजिकली एक्टिव नहीं हैं तो 30 मिनट का इंटेंस वर्कआउट स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट हो सकता है। वहीं 10 मिनट का लाइट एक्सरसाइज या वॉक आपके लिए शुरुआत में सही रहेगा। अगर आपको पता है कि आप 10 मिनट का वॉक ईजिली कर सकते हैं तो इसे थोड़ा चैलेंजिंग बनाने के लिए आप 20 मिनट का ब्रिस्क वॉक ट्राई कर सकते हैं। डायरेक्टली 1 आवर का इंटेंस वर्कआउट स्टार्ट करना टफ हो सकता है जिससे आप डिस्करेज हो जाएंगे, इसलिए ग्रेजुअल इंक्रीज करना बेस्ट रहता है। गोल सेट करने से ज़्यादा हमें सिस्टम पे फोकस करना चाहिए। गोल वो रिजल्ट होता है जो हम अचीव करना चाहते हैं, वहीं सिस्टम प्रोसेस है जो हमें उस रिजल्ट तक पहुंचाता है।
अगर आप किसी बैड हैबिट को चेंज नहीं कर पाते तो प्रॉब्लम आप में नहीं, आपके सिस्टम में है, उस प्रोसेस में है जो आपको गोल तक पहुंचने नहीं देती। साथ ही सिस्टम हमारी हैबिट को क्रिएट करने में हेल्प करता है और लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है। किसी हैबिट को बनाकर रखने के लिए हमें नई आइडेंटिटी क्रिएट करने पर पहले फोकस करना चाहिए। तो अपने अंदर अच्छी हैबिट डेवलप करने के लिए पहले आपको अपने बारे में नई चीज़ों को बिलीव करना होगा। मान लो आप अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं तो आपको ऐसा बिलीव करना होगा कि आप वो इंसान हैं जो अपने हेल्थ को प्रायोरिटी देता है और सोच समझकर खाने की चॉइस करता है। ये अप्रोच आपके हैबिट को आपके साथ अलाइन कर देगा। यह आपके माइंडसेट चेंज को इनकरेज करता है जिसमें आप सिर्फ कुछ अचीव करना नहीं चाहते बल्कि आप वो व्यक्ति बनना चाहते हैं जो आपके गोल को रिफ्लेक्ट करे। गोल बेस्ड हैबिट अचीव करने के बाद फेड हो जाता है, वहीं आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट ज़्यादा सस्टेनेबल है और लंबे समय तक चलता है क्योंकि वो आपके सेल्फ परसेप्शन का हिस्सा बन जाता है। किसी हैबिट को स्टार्ट करने में हमारे एनवायरनमेंट या सराउंडिंग का भी रोल होता है। आप अपने सराउंडिंग को मॉडिफाई करके किसी पॉजिटिव हैबिट को इनकरेज या बुरी हैबिट को छोड़ सकते हैं। हैबिट लूप के क्यू को अपने एनवायरनमेंट में ऑप्टिमाइज करके हम हैबिट को इनकरेज कर सकते हैं। साथ ही उस हैबिट को बिल्ड करने के लिए उसमें आने वाली रुकावटों को कम कर दें। आप अपने एनवायरनमेंट को ऐसे डिज़ाइन करें जिससे वो हैबिट अडेप्ट करना ईजी हो जाए। मान लो आपको रीडिंग हैबिट डेवलप करना चाहते हैं तो आप एनवायरनमेंट को कैसे मॉडिफाई करेंगे? आप बुक को ऐसी जगह रखें जहां आप अक्सर होते हैं, जैसे कॉफ़ी टेबल पे या अपने बेड के साइड टेबल पर। अपनी रीडिंग की जगह पर कोई डिस्ट्रैक्शन ना रखें। अगर आप फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो उसे साइलेंट मोड में या किसी दूसरे रूम में रख दें। आपको हैबिट बिल्डअप में कोई रुकावट नहीं आएगी। इस तरह आप अपनी रीडिंग हैबिट को इनकरेज कर सकते हैं। हमारे सोशल नेटवर्क का भी हैबिट डेवलप करने में बड़ा रोल होता है। अगर आपका फ्रेंड या फैमिली भी वो हैबिट अडेप्ट कर रही है तो आपको भी मोटिवेशन मिलता है। आप किसी ऐसी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें जहां आपकी डिज़ायर्ड हैबिट नॉर्मल बिहेवियर हो। जब आपकी हैबिट को रिस्पेक्ट, प्रेज या अप्रूवल मिलता है तो वो आपको अट्रैक्टिव लगती है और आप उसे जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं। अकाउंटेबल पार्टनर बनाकर भी आप अपने प्रोग्रेस उसे अपडेट कर सकते हैं। इससे आप उस काम को करने के लिए ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे क्योंकि आपको पता होगा कि आपको कोई विटनेस कर रहा है। इसलिए एक अकाउंटेबल पार्टनर रखना भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है। अपनी हैबिट के प्रोग्रेस को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपनी डेली हैबिट्स को ट्रैक करते हैं तो आपको अपनी जर्नी का एक विजुअल रिमाइंडर मिलता है। आपको दिखता है कि आपने कितना किया है और आप किस लेवल पे हैं। प्रोग्रेस को देखने से आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप अपने गोल पर ज़्यादा बेहतर फोकस कर पाएंगे। छोटी छोटी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपके हैबिट को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है या आपके ब्रेन को इसे रिपीट करने के लिए सिग्नल देता है। इस तरह आपकी हैबिट लंबे समय तक सस्टेन हो जाती है। जेम्स क्लियर ने इस बुक में प्लेटू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट भी बताया है। जब हम किसी नई हैबिट को स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली प्रोग्रेस स्लो होता है, लेकिन जब हम कंसिस्टेंटली उसे करते रहते हैं तो एक सर्टेन पॉइंट पे हमारे पोटेंशियल अनलॉक हो जाते हैं। इस प्लेट्यू को क्रॉस करके हम लॉन्ग टर्म हैबिट डेवलप कर सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें लंबे समय तक कंसिस्टेंट एफर्ट लगाना होगा, अपनी स्ट्रैटेजीज को टाइम के साथ मॉडिफाई करना होगा और साथ ही अचीवेबल और रियलिस्टिक टारगेट सेट करने होंगे जिससे हम मोटिवेटेड रहें। तो दोस्तों, इस बुक समरी में हमने सीखा कि कैसे डेली 1% इम्प्रूवमेंट करके हम अपनी लाइफ में सिग्निफिकेंट चेंज ला सकते हैं। साथ ही हमने ये भी समझा कि किसी हैबिट को केवल गोल पाने के लिए सीमित नहीं करें, उसे अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बनाएं। अगर आपने इस बुक को नहीं पढ़ा तो इसे ज़रूर पढ़ें और अपने थॉट्स, एक्सपीरियंस और फेवरेट टेक अवे शेयर करें। आपने इस बुक को पढ़ने के बाद कौन सी नई हैबिट डेवलप की, कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।